ट्वेल्थ हाउस कुंडली को काउंट करोगे, ट्वेल्थ हाउस का मालिक जिस भाव में बैठा है उस व्यक्ति पे, उस जगह पे पैसा खर्च करने से आपका पैसा 100% बढ़ेगा। लेकिन अब कोई भी धर्म स्थान है, अगर आप वहाँ बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, आपको कभी भी गलत पैसा खर्च नहीं होगा। और अगर आप दान करते हो तो जितना दान करोगे रिटर्न आएगा। तो सर जितनी भी राशियाँ हैं 12 राशियों में कौन कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जो राजयोग लेके आती हैं या उनके पास काफ़ी पैसा होता है? तो मकर और कुंभ राशि वाले जो होते हैं उनको स्ट्रगल बहुत होता है, बहुत गारंटी दे रहा हूँ, जो हो ही नहीं सकता जिसकी 7th लॉर्ड का कनेक्शन 9 से बना हो, 10 से बना हो, वो शादी के बाद ग्रो ना किया हो, 100% ग्रो। जबकि सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होगा ही होगा 101%। शनि वाले व्यक्ति को जब तक आप उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करोगे, उसके साथ समय पर उसकी सैलरी नहीं दोगे, उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं करोगे, आपके शनि पीड़ित रहेंगे। आपके पास पैसा नहीं है, आपका पैसा रुकता नहीं है, दान कीजिए, डोनेट, सिंपल डोनेट कीजिए। आप डोनेट कहीं भी कर सकते हो, आप पूजा कीजिए, उसमें कौड़ियों में लाल सिंदूर होता है, लाल सिंदूर डाल के उसको अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। आपके जो भी आपके काम में बरकत होगी ही होगी, आपके पैसा बढ़ेगा, साल भर तरक्की देगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। और एक बार फिर राजीव यादव जी सर के साथ हम पॉडकास्ट दोबारा आपके लिए लेकर आए हैं। और ये जो पॉडकास्ट है काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि हेल्थ वेल्थ और करियर पे ये पॉडकास्ट होगा। पिछला रिलेशनशिप पे हमने कंप्लीट किया है, सभी ग्रहों पे बात की है, और ये जो होगा सभी ग्रहों पर बात करेंगे। इसमें हम ग्रोथ को लेकर चल रहे हैं, बिजनेस, आपके जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जॉब की आ रही है, बिजनेस की आ रही है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा, अचानक पैसा कहीं स्टक हो गया है, तो उन चीज़ की हम छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे सर के साथ। वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, धन्यवाद। एक बार बात फिर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर वेलकम बैक सर। थैंक यू। तो सर, जो मेजर प्रॉब्लम्स है सर लोगों की, वो पैसे से रिलेटेड है। तो हम चाहेंगे कि एक तो रेमेडीज जो है पैसे में कैसे काम करती है। सबसे पहले हमारा ये सवाल होगा कि पैसे को अगर लेकर चलें, रेमेडीज सबसे ज़्यादा जो काम कैसे करती हैं, पैसे को कैसे कलेक्ट करती है, ये जो रेमेडीज है, या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखें। बहुत बहुत देखो, एक बहुत अच्छा, हमारे पास पैसा रुकता नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जानते क्या हो? बहुत अच्छी रेमेडी है। पैसा रुकता नहीं। आप पैसा रोकने के लिए आप इंश्योर करो कि हर जो भी आप मंथ में पैसा लेके आते हो, मैं एक कमाल की रेमेडी बता रहा हूँ, लोग मानते नहीं है इस चीज को। अच्छा। कौन? हम्म, अब बैंक में पैसा रखते हो, हाँ क्यों रखते हो? कि आपके बड़े हाँ, बड़े। प्यास लगे, राइट? मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपल कुछ नहीं, मंथ में जितना पैसा लेके आओ, अगर आप कितना भी कमाते हो, 10,000 रुपये कमाते हो, जितने भी कमाते हो, आप उसमें से अपने मन में डिसाइड कर लो कि इतना पैसा मुझे जो है इस धर्म स्थान में देना है। अच्छा। बहुत सिंपल रेमेडी है, करके देखिए। आप ये डिसाइड कर लो कि मैं अगर 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो 100 रुपये मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, या मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करा लो। मैं आपको बता रहा हूँ, वो पैसा डबल होके आएगा। अच्छा। डबल होके आएगा। आप लोग क्या करते हैं, लोग बचते हैं यार, गांव मंदिर जाएंगे प्रसाद देना पड़ेगा। हाँ, पैसा लग जाएगा। आप जाइए, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, भगवान, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार वहां पे दान कीजिए। 10 दीजिए, 20 दीजिए, 50 दीजिए, 100 दीजिए, जो इतनी आपकी है, आपके वो पैसा आएगा ही आएगा डबल होके। बहुत आसान सा काम है। अच्छा, एक और चीज बताऊं, लोग कोर्ट केस में फंस रहे होते हैं, देखते हैं ना, कोर्ट केस में फंस जाते हैं, और पैसा खर्च हो रहा है, जबरदस्त पैसा जा रहा है। कमाल की रेमेडी है, आप देख लो करके। नींबू लीजिए, ठीक है, उस नींबू में, ये मंगलवार के दिन करना, ठीक है। आपका कोर्ट केस किसी भी दिन हो सकता है। आपको मान लीजिए कोर्ट केस मंडे को है, तो आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को लीजिए। एक नींबू लीजिए, उसमें 4 लौंग लगा लीजिए, चारों लौंग इधर, और उसकी शनिवार के दिन, मान लो मंडे को है तो शनिवार के दिन 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ के उस नींबू को रख दीजिए, और उसमें थोड़ा सा जो लाल चंदन होता है ना, तिलक करते, उसको रख दीजिए। और जिस दिन कोर्ट केस की हियरिंग हो, आप लेके जाइए उसके में,
ना आपके फेवर में चीजें आए तो बताइएगा, 100% वहां लोग आपकी बात करेंगे, अच्छा। आपके आपके आपकी चीजें सुनेंगे, आपकी बातें करेंगे, आपके फेवर में ही वो रिजल्ट आएगा। मैं नहीं कह रहा कि उस दिन आपको फैसला हो जाएगा, लेकिन उस दिन की हियरिंग में, जब भी आप हियरिंग पे जाओ, नींबू रख लीजिए, और जितना ज्यादा नींबू सिद्ध होगा उतनी ज्यादा ताकत होगी। यानी कि अगर मेरा कोर्ट केस आज से 1 महीने बाद मुझे हियरिंग पे जाना है, नींबू रख लीजिए, उसके अंदर 4 लौंग लगाइए, डेली आप 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ते जाइए, और जिस दिन जा रहे हो जेब में रख के ले जाइए। आप कोर्ट आपके फेवर में ना बात करें तो बताइएगा मुझे, 100%। पैसे की सर अगर हम बात करें तो पैसा कुछ लोगों का होता है कि पैसा 1 महीने तो आ गया, सैलरी आ गई, 50,000 आ गई, 55,000 आ गई, चाहे कहीं कहीं से भी आ जाए। और दूसरे मंथ होता है कि 5,000 आ जाते हैं, 4,000 आ जाती है, स्टेबल नहीं रहता। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। पैसा खर्च करने की प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है लोग खर्च से परेशान होते हाँ, खर्च से डरते हैं कि खर्च हैं, कर डरते हैं ना देंगे। खर्च। हाँ। लोग ये सोचते हैं खर्च, अरे भैया खर्च नहीं, कमाई को सोचो, कमाई का सोचो। खर्च तो होगा ही। हम्म, अब पता नहीं होता लोगों को, लोग ये नहीं जानते कि खर्च करना कहाँ है, हम्म, लोगों को ये नहीं बताता। कुंडली का 12वां खाना खर्च के बारे में बताता है। अच्छा। कुंडली का, अब भाई वो खर्च का है तो खर्च तो होगा ही ना। पैसा कमा रहे हो, अब ये सोचो कि खर्च नहीं होगा तो फिर तो मतलब ऐसे तो नहीं है, खर्च तो होगा, लेकिन खर्च कहाँ हो करना है, या तो खुद खर्च कर दो, पता होगा तो खुद वहीं कर दो, या फिर अपने आप खर्च होगा। तो तरीका क्या है, आप अपनी कुंडली को किसी को भी दिखाओ, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, उससे पूछो कि मुझे ये बताइए कि मुझे पैसा खर्च करना कहाँ चाहिए। आप अपना 12th हाउस देखो, 12th हाउस कुंडली को काउंट करोगे, 12th हाउस का मालिक जिस भाव में बैठा है उस व्यक्ति पे, उस जगह पे पैसा खर्च करना शुरू कर दो। अच्छा। आपका पैसा 100% बढ़ेगा। मान लो आपका पैसा, आपका 12th हाउस का स्वामी लगन में बैठा है, तो किस पे खर्च करना है? लगन मतलब आप अपने ऊपर खर्च करो, अपने स्किल्स पे खर्च करो, अपने पहनावे पे खर्च करो, अपने पढ़ाई लिखाई पे खर्च करो, अपने आप को सुंदर दिखाना। अरे पैसा जितना खर्च करोगे उतना आएगा। उतना आएगा। हाँ। लोग उल्टा करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी है ना, चंचल है, आप जितना उनको फ्लो में रखोगे उतनी चीजें आपके पास वापसी लौट के आएंगी। और लोग उल्टा ही करते हैं, लोग कहते हैं बचा बचा के अंदर रखने की कोशिश करते हैं, बचत होती है, लेकिन ग्रो भी करना है पैसा। तो ग्रो करने का तरीका ये है कि आप उसको पहले सही जगह खर्च करो। ठीक है, लोगों का अक्सर क्या होता है कि आपने देखा होगा मेडिकल में बहुत खर्च हो रहा है, कोर्ट कचहरी में खर्च हो रहा है, बहुत, इससे कमाल की तो रेमेडी हो ही नहीं सकती। अच्छा। आप सुबह, आप शनिवार को जाओ, मंगलवार को जाओ, जब भी जाओ मंदिर में, मंदिर में जाके आप वहां पे जाके सफाई करो। अच्छा। हाँ। कितनी अच्छी रेमेडी, सफाई मतलब आपने मंदिर को साफ कर दिया, वहां पे थोड़ा सा झाड़ू पोछा कर दिया। आप शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं, लोगों क्या करते हैं, लोग जाएंगे जल चढ़ाएंगे, आप वो थोड़ी देर बैठो, वहां की सफाई करो। आप अगर वहां पे जितना आप सेवा कर सकते हो, इसे कहते हैं सेवा करना, टाइम बिताओ मंदिर में। टाइम बिताओ, वहां सफाई वफाई करो, वहां की रख रखाव करो, क्योंकि जितना आप वहां पे सेवा करोगे मंदिर पे, तो आपको ना तो आपको बीमारी पे खर्च होगा, ना तो आपका पैसा कोर्ट कचहरी में खर्च होगा, आपका पैसा हमेशा अच्छी जगह खर्च होगा। 12वां खाना खर्च का होता है, और खर्च तो होना ही है, कि जब खर्च का भाव बना हुआ है कुंडली के अंदर, तो खर्च तो होना ही है, राइट। तो खुद ही का तरीके कर लो, तो बस सिंपल है, वही जाइए और आराम से आप शिव जी की सेवा कीजिए। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में सब लोग जाते हैं, सब देखो, सब सेवा करते हैं, हमने भी करते हैं, हम भी गए, आप भी गए हो कई बार, हाँ। वह सब सेवा करते हैं। सेवा जितनी आप करते हैं धर्म स्थान पे, कोई भी धर्म स्थान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कौन किस धर्म को मानते हैं, लेकिन अब कोई भी धर्म स्थान है, अगर आप वहां बहुत ज्यादा सेवा करते हैं तो आपको कभी भी गलत पैसा खर्च नहीं होगा। और अगर आप दान करते हो तो जितना दान करोगे रिटर्न आएगा। मतलब धर्म स्थान में जितना आप दान करेंगे आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बहुत सिंपल रेमेडी है, इससे अच्छी रेमेडी क्या हो सकती है? सही है। ठीक है, तो ये बात बहुत बढ़िया काम है, इसको आप कर सकते हो, कोई बिल्कुल। लोग करते नहीं है कि
अपने रूटीन में अगर हम इसको अडॉप्ट कर लें, देखिए कितना बढ़िया है। रूटीन में करने वाली रेमेडी है ये, पैसा हाँ। वैसे खर्च ही नहीं होंगे इस रेमेडी के लिए। देखिए, भगवान ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास 1000 रुपये लाओ, 10,000 रुपये लाओ, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आपने उनको जब एक कमिटमेंट कर दिया, कमिटमेंट मतलब आपने उनसे कहा कि मेरी कमाई 1000 होगी तो मैं 10 रुपये तुम्हें दूंगा, फिर वो 10 रुपये दीजिए। ऐसा नहीं है कि अगली बार 1000 रुपये आए तो यार अब 10 रुपये तो मैं देना पड़ेगा। आप दीजिए, मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि आपके अंदर का अगर कोई काम रुक जाए, आपका पैसा ना बढ़े, 100% बढ़ेगा और आपकी घर की बरकत बढ़ेगी। लोग मानते ही नहीं है, कैसे ये तो इसके लिए कुछ पैसा खर्च हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ, नहीं, सिंपल नहीं। रेमेडी, सिंपल है। बहुत सिंपल रेमेडी कर सकते हैं आदमी। है ना। तो सर जितनी भी राशियां हैं, 12 राशियां, 12 राशियों में कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जो राजयोग लेके आती है या उनके पास काफी पैसा होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल बढ़िया और राजयोग लेके पैदा होती है, मतलब उनके अंदर होता ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुला राशि हो गई। तुला राशि किसकी हो गई? वीनस की हो गई। हाँ, वीनस अपने आप में ही एक ग्रह है जो सारी लग्जरी, हाँ। सारे सुख साधन सब कुछ वही देता है। एक आपका वीनस हो गया, ठीक है। दूसरी कौन सी राशि हो गई? कर्क राशि हो गई। करेक्ट। क्योंकि कर्क राशि में भी क्या होता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ग्रह जो होते हैं वीनस अच्छे होते हैं और जिसकी वजह से व्यक्ति को लाभ मिलता है। सारे राजयोग मैक्सिमम जो सुख देते हैं वो कौन देता है? वीनस देते हैं। आपकी कर्क राशि हो गई, तुला राशि हो गई और उधर हो गई टॉरस यानी कि वृष राशि। वृष राशि के भी मालिक कौन बनते हैं? शुक्र बनते हैं। तो शुक्र सारे सुख के कारक होते हैं। अगर ये शुक्र की राशि अच्छी है, आप शुक्र कैसा भी हो, आपको चीजें देगा ही देगा, चाहे भले कम दे, आपको देगा ही देगा। अगर आप इस राशि में पैदा हुए हो, वृष राशि में पैदा हुए हो, तुला राशि में पैदा हुए हो, कर्क राशि में पैदा हो या फिर धनु राशि में पैदा हो, ठीक है, यहाँ पे आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बेसिकली ये 4 राशियां हो गई। मैं फिर से बता देता हूँ, कर्क राशि हो गई, आपकी वृष राशि हो गई, आपकी धनु राशि हो गई और तुला राशि। चलो, राशि की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन्हें स्ट्रगल करना पड़ सकता है पैसे के लिए? बहुत अच्छा। आपको तो मकर राशि जो होती है वो लोगों की सेवा करने के लिए आती है। मकर राशि क्यों? क्योंकि मकर और कुंभ राशि, अब इसमें से भी सबसे ज्यादा मकर राशि। मकर के जो स्वामी बनते हैं कौन बनते हैं? शनि। हाँ। और शनि किसका कारक है? कर्म का कारक। कर्म का कारक। अब शनि जब भी मकर राशि होती है तो शनि मकर राशि की एक बहुत खास बात होती है, ऐसे व्यक्ति जिंदगी भर मेहनत करते हैं। अच्छा। जिंदगी भर मेहनत करते हैं, मतलब वो इतने मेहनती होते हैं कि वो जो ठान लेते हैं अचीव करते ही करते हैं लाइफ में। लेकिन उनकी एक खास बात होती है, वो क्या? इनके ये खुद तो मेहनत करते हैं, लेकिन इनके साथ कोई जुड़ जाता है उसकी तरक्की सबसे पहले होती है। अच्छा, कौन सी राशि? ये हाँ, आप देखिएगा जो भी मकर राशि वाले हैं और उनके साथ जो लोग खड़े हैं, जो उनके साथ काम में लग गए, मकर राशि वाला काम कर रहा होगा और उसके साथ वाला अगर काम नहीं भी कर रहा होगा, कम कर रहा होगा, उसकी तरक्की सबसे ज्यादा होगी, डबल होगी उसकी। डबल तरक्की होगी। ये बड़ी खास बात होती है। ये लोग स्ट्रगल बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन हाँ सक्सेस भी मिलती है क्योंकि मेहनती होते हैं। तो सबसे ज्यादा क्यों? शनि कर्म का कारक, क्रिया का कारक है, पे और सेपरेशन का कारक। तो बेसिकली सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो शनि का होता है। तो मकर और कुंभ राशि वाले जो होते हैं उनको स्ट्रगल बहुत होता है लाइफ में, बहुत ज्यादा। तो सर कुछ लोग, जैसे हम सुनते ही हैं, कुछ लोगों के बारे में बताया जाता है कि अगर ये इंसान किस चीज को छुएगा तो वो सोना बन जाए, यानी कि वो लकी होते हैं। तो अगर एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देखें तो कौन कौन सी वो राशियां हैं जो लक लेकर साथ में आती हैं, मतलब जो लकी होती हैं? देखिए, मैंने आपको देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि एक होती है आपकी जो कन्या राशि, ठीक है। जो कन्या राशि में जो पैदा हुए हैं उनकी प्लेसमेंट में सबका ज्यादा जो रोल प्ले होता है वो शुक्र का रोल होता है। लकी जब हम कहते हैं वो लक कौन बनाता है? शुक्र बनाते हैं, वीनस, ठीक है। वीनस आपको बहुत लकी बनाते हैं। अगर
शुक्र अच्छे हैं, अगर वो व्यक्ति कन्या राशि में पैदा हुआ है, तुला राशि में पैदा हुआ है, या फिर क्यों, क्योंकि इनमें शुक्र की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग होती है। ऐसे लोग होते हैं कि इनको बाय डिफॉल्ट इनको कुदरत इनको देती रहती है, इनको अच्छा लग देती है, इनको पैसा देती है, सब कुछ। और साथ के साथ तुला राशि हो गई। तो ये वो राशियां हैं जिनके अंदर वो ताकत होती है, जो बॉर्न हुए एज अ राजा। राजा तुला शुक्र की राशि है ना, वो टॉरस भी तुला की उसकी राशि है, शुक्र की। तो ये राजा के रूप में पैदा हुए हैं, इनको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिलनी ये चीजें। मतलब ये कभी ऐसे नहीं हो सकते कि परेशान हैं, कुछ खाने की दिक्कत है, कुछ, इनको मिलना ही मिलना है। तो ये राशियां दो बेसिकली, बल्कि 3 राशियां मैंने आपको बता दी। एक हो गई वीनस, आपकी कन्या हो गई, एक हुई तुला, और एक हुई टॉरस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि, ये वो लोग हैं जो जिनके जो राजा पैदा होते हैं। अब मकर राशि वाले होते हैं कि जिनके साथ खड़े हो जाते हैं वो अपने आप ही बड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो मकर राशि की तो खास बात यही हो गई, अगर आपके साथ मकर वाला खड़ा है, वो लगा है, तो आप वो पारस हैं, वो पारस पत्थर की तरह है, आपके साथ खड़ा है, काम कर रहा है, आप खुद ही ग्रो कर जाओगे, उनके साथ लगे रहो, ग्रो कर जाओगे। तो बड़ी खास होती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। राशियों की अगर कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो वो कौन से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं राशियों के, जो कॉम्बिनेशन अगर साथ में काम करे या बिजनेस काम करे, चाहे रिलेशनशिप में काम करे, तो वो मतलब 4 चांद लगा सकते हैं। बहुत बड़े बिजनेस में भी और रिलेशनशिप में भी हाँ। बेसिकली। देखो, मैं रिलेशनशिप की बात बताऊं आपको, तो क्या होता है कि जो सिंह राशि होती है ना, लोगों को जनरली पता नहीं होता, लोगों को जनरली एस्ट्रोलॉजर जानते नहीं है या बताना नहीं चाहते, पता नहीं क्यों नहीं बताते हैं। अगर आपके सिंह लगन है, ठीक है, और सिंह लगन है, और होता क्या है कि सिंह लगन के 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? कुंभ राशि पड़ती है। 7 नंबर लिखा होता है ना। अब कुंभ राशि पड़ती है तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है। 7th हाउस कौन सा होता है? बिजनेस का होता है, बिजनेस का होता है, वही पार्टनरशिप का होता है। अब अगर सामने वाला पार्टनर कुंभ राशि का हुआ, मतलब 11 नंबर का, नहीं बनेगी। अच्छा। ठीक है। वहीं अगर सामने वाला पार्टनर वृश्चिक का हुआ, मतलब 8 नंबर, स्कॉर्पियो, अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगा, बढ़िया बनेगा। और वहीं अगर कन्या राशि का हुआ, बढ़िया बनेगा। ठीक है। तो ये वो कॉम्बिनेशन है जिनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बैठेगी। मतलब सिंह राशि, सिंह मतलब सूर्य, राइट। सूर्य के होते राजा होते हैं। बेसिकली राजा कभी भी किसी के नीचे नहीं बैठता। हाँ, राजा खुद ही रूल करता है। अब राजा मतलब होता है, वो चाहता है कि वो ऑर्डर दे, वो जैसा बोले वैसा चीजें हों। अब अगर इसमें यहाँ पे राजा से ऊपर कोई और दबाने की कोशिश करता है तो चीजें बिगड़ेगी। तो इसलिए क्या होता है कि इसका सिंह राशि का कॉम्बिनेशन आपका कन्या के साथ भी अच्छा बैठेगा। आपका मंगल की राशि, जो आपकी मंगल की राशि मेष हो गई और वृश्चिक हो गई, इनके साथ कॉम्बिनेशन आपका परफेक्ट बैठता। अच्छा। तो बेसिकली जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं या फिर हम मैरिज में जा रहे हैं, हाँ, तो हम ये देख लें कि राशि की कंपैटिबिलिटी किससे बनती। कंपैटिबिलिटी हम जो चेक राशि के, तो राशि की कंपैटिबिलिटी आप ये चेक कर इस तरह से कर सकते हैं कि अगर ये 5 नंबर की राशि है तो इसका कन्या के साथ अच्छा बनेगा, मिथुन के साथ अच्छा बनेगा, है ना, मेष के साथ अच्छा बनेगा, वृश्चिक से अच्छा बनेगा। तो ये सारी चीजें जो हमें जरूर चेक कर लेनी चाहिए, चाहे हम बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हैं पार्टनर के साथ या फिर आप शादी के लिए रिलेशन। हाँ। नॉर्मल अगर आप रिलेशनशिप में भी जा रहे हो तो भी नहीं चलेगा, अगर आपका ये वाला कंपैटिबिलिटी नहीं बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बात करते हैं सर गवर्नमेंट जॉब की, कि कौन कौन सी राशियां या कौन कौन से उपाय हैं जो करके गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। देखिए क्या होता है कि कुंडली का 10th हाउस आपकी जॉब से रिलेटेड होता है, कुंडली का 10th हाउस, और कुंडली के 10th हाउस जॉब का होता है,
अब कुंडली के 10th हाउस से अगर हम काउंट करते हैं तो 10वां घर जो आता है आपका विवाह स्थान आता है, वो भी कर्म का हाउस होता है, वो भी नौकरी से संबंधित, बिजनेस से संबंधित होता है। लेकिन 9th हाउस जो 6th हाउस होता है, जिससे आप लोगों ने जनरली सुना होगा, छठा घर खराब होता है कुंडली का, 6th हाउस में बहुत अच्छा भी होता है। क्यों? क्योंकि वहां से कंपटीशन देखते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आप अगर उसके गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो कंपटीशन में बैठोगे, लाखों लोगों से कंपटीशन होगा वहां। ठीक है, बैठोगे। अगर आपका 6th हाउस खराब है तो आपको कंपटीशन से डर लगेगा, आप कंपटीशन में बैठोगे ही नहीं। बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, जब आप कंपटीशन में नहीं बैठोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, आप जॉब को कॉम्पिटिट नहीं कर पाओगे, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, राइट। तो जब भी कभी का हमें चेक करना होता है तो हम पहले ये देखें कि हमारे कुंडली में 10th हाउस कैसा है, 6th हाउस कैसा है, और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब जो हमें दिलाते हैं, सूर्यदेव। अच्छा, सिंह राशि। सूर्यदेव बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि उनका कनेक्शन सीधे गवर्नमेंट से होता है, राज्य को वो दर्शाते हैं। अगर आपके सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं, आपका छठा घर बहुत अच्छा है, आप जॉब में 100% जाओगे, आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिलेगी। अच्छा। और अगर आप सूर्य को बैलेंस कर लेते हो अपनी हॉरोस्कोप के अंदर, आप उससे संबंधित सा रेमेडी करते हो, आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हो, आप सूर्य टाइम से सुबह उठते हो, सूर्य को अर्घ देते हो, तो आपके सूर्य बैलेंस होंगे, ऑटोमेटिकली आपको जॉब मिलेगी। राशि एक चीज ये भी है कि क्या पहले ही पता चल जाता है कुंडली को एनालिसिस करके कि क्या कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊंगा या कोई बिजनेस में जाऊंगा या कोई टेक में जाऊंगा या पॉलिटिकल करियर मेरा होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कुंडली को जो हम देखते हैं तो हमें चौथा घर जो हमारे कुंडली का होता है वो होता है हमारे पॉलिटिकल, जनता का, जनता की सेवा। अगर आप पॉलिटिक्स में जा रहे हो तो आपको सबसे पहले चेक क्या करना है कि आपका 4th हाउस कैसा है। 4th हाउस किसका है? जनता का। और आपको क्या चेक करना है? जुपिटर। जुपिटर आपको लीडरशिप स्किल देता है, लीडर, ठीक है। फिर क्या चेक करना है? आपको सूर्य को चेक करना है, सूर्य आपको अथॉरिटी देता है। अगर आपके 4th हाउस स्ट्रांग है, आपके जुपिटर स्ट्रांग है, आपके सूर्य स्ट्रांग है, तो आपको पॉलिटिक्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपके 4th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में क्या नंबर होता है? 4 नंबर का होता है, वहां पे जुपिटर उच्च का होता है। अगर जुपिटर वहां बैठा हो, जुपिटर की दृष्टि पड़ रही हो, तो आपको जनता का कार्य मिलेगा, मतलब जनता की सेवा का मौका मिलेगा। और जीतना, और जीतना 4th हाउस स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली जीतोगे आप। अच्छा। अब होता क्या है, देखिए, अब अगर आपका 10th हाउस, 4th हाउस अच्छा हुआ, जुपिटर आपको जनता का सेवा मिलेगी, मतलब पॉलिटिक्स में चले गए। 10th हाउस अच्छा हुआ तो आपको जॉब मिली। अब आता है बिजनेस कहां से देखें। बिजनेस का घर कौन सा होता है? 7th हाउस। यही पार्टनरशिप का होता है, यही आपके क्या कहते हैं, आपकी वाइफ का होता है। अब होता क्या है कि लोग बिजनेस में उतर जाते हैं, वो ये नहीं चेक करते कि मेरी कुंडली में बिजनेस का योग है भी कि नहीं है। सीधे क्या कहेंगे, और लोग कहेंगे मुझे बिजनेस करना है। सबसे पहले चेक करो कि आपकी कुंडली बिजनेस कुंडली है या नौकरी वाली कुंडली है। ये चेक ही नहीं करते। नौकरी वाली कुंडली कैसे होगी? अगर किसी की कुंडली में शनि बलवान है तो उसका मतलब कौन सी होगी? नौकरी की। हाँ। और अगर किसी की कुंडली में बुध बलवान है, बुध बहुत मजबूत है, केंद्र में बैठा है, बहुत ताकतवर है, लगन में बैठा है, तो ये कौन सी कुंडली हो गई? बिजनेस। मतलब उसकी बिजनेस की। बिजनेस। तो आपको ये दो कॉम्बिनेशन जरूर चेक करने चाहिए, ये डिसाइड करने से पहले कि मुझे बिजनेस में जाना चाहिए या जॉब नौकरी में जाना चाहिए। तो शनि मजबूत तो भैया आपको नौकरी करनी है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लो आपका विशाल का अपना वो है, कोई बिजनेस है और मेरा भाई है, तो मैंने इनके सामने इनके यहाँ बैठ के काम कर लिया, तो ये भी इन्होंने बिजनेस सेटअप किया, मैं इनके यहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये बिजनेस कर रहे हैं, राइट। लोग क्या करते हैं कि कहते हैं नहीं मुझे तो बिजनेस ही करना है, तो आप इसको थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर दो, right? आप बिजनेस आप अपने घर में देख सकते हो कि किसकी बिजनेस की कुंडली, उसके नाम से बिजनेस करो, आप ड्राइव करो। आपकी कुंडली में शनि स्ट्रांग है तो आप नौकरी कर रहे हो, हम बिजनेस कर रहे हैं। तो इससे एक सवाल मतलब
मेरे मन में ये आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि जिसकी कुंडली स्ट्रांग है, जैसे ज्यादातर लोग जो है बिजनेस का अगर छोटे गांवों में या शहरों में बात करें तो वो दुकानें करते हैं, तो वो दुकान किसके नाम पे करें कि वो दुकान उनकी करते ही चल जाए? अब जैसे जो लोग घर में काम कर रहे हैं, जो छोटी छोटी दुकान भी चलाते हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले देखना चाहिए कि आपका आपका बुध मजबूत है। बुध अकेला मजबूत आपको गारंटी देता है कि आप बिजनेस करो। बुध अगर 10th हाउस में बैठा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको बिजनेस करना है। कोई ऐसा व्यक्ति मल्टीपल बिजनेस करता है जिसके 10th हाउस में बिजनेस बुध बैठे होते हैं, या बुध का कनेक्शन आपके 7 से बन जाता है। तो जिसकी भी घर में बुध स्ट्रांग है, आप उसको उसके नाम से बिजनेस बुध भी लीजिए, उसके नाम से लीजिए, और आप काम कर सकते हैं। हाँ, और कभी कभी आपने देखा कि लोगों को पता भी नहीं होता कि अ, जो उसका 7th के लॉर्ड होते हैं ना, 7th, अगर वो 7th लॉर्ड 10th हाउस में बैठ गया, 7th लॉर्ड 9th में बैठ गया, तो व्यक्ति, अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, वो कहेंगे कि हमारा तो उनकी शादी नहीं हुई और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका ना तो जॉब लग रही है ना उनका बिजनेस चल रहा है। मैं उनसे क्या कहूँ, शादी कर लो। अच्छा, वो कहेंगे भाई साहब मेरी तो जॉब लगी नहीं, शादी कर लो। मैंने कहा भैया शादी कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी तरह करो, कुछ नौकरी करो, कुछ छोटा मोटा काम करो, लेकिन आप उसके बाद 100% ग्रोथ होती है, 100%। क्यों? क्योंकि 7th और 10th का जब लॉ कॉम्बिनेशन मिलता है तो मतलब कि जैसे ही 7th हाउस एक्टिवेट होगा वैसे ही आपका 10th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब आप जो भी कार्य कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चलने लगेगा। 7th का लॉर्ड बैठ गया 9th में, मतलब कि जैसे ही आपकी वाइफ आई, उसने एंट्री की, आपका भाग्योदय, आपको फट से भाग्योदय, आप धीरे 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 प्रोग्रेस करते चलो। तो मैं गारंटी दे रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी 7th लॉर्ड का कनेक्शन 9th से बना हो, 10th से बना हो, वो शादी के बाद ग्रो ना किया हो। 100% ग्रो करता। ये छोटे कॉम्बिनेशन होते हैं जो बड़े आराम से आप देख सकते हो। मेरे पास एक क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत, हमारा एक क्लाइंट है, कनाडा का क्लाइंट है, कनाडा हमसे कनेक्टेड है। तो वो उसने मुझसे पूछा कि राजीव जी मुझे ना बिजनेस नहीं चल रहा है मेरा। वो खुद कर रहा था बिजनेस, नहीं चल रहा था, परेशान था। वो इंडिया से कनाडा शिफ्ट हुआ था, काफी साल तक था, नौकरी कर रहा था। तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या क्या दिक्कत है। बोला मेरा दिक्कत ये है कि मैं चाह रहा हूँ लेकिन वो मजा नहीं आ रहा, वो ग्रोथ नहीं हो रही। मैंने कहा तो बिजनेस को हेड कौन कर रहा है? मतलब मैं ही कर रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ, शादी से पहले तुम्हारी स्थिति खराब थी ना? बोला हाँ जी बहुत खराब थी। मैंने तो आज इंडिया से तुम कनाडा में जाके शिफ्ट हो रहे हो, पिछले 20 साल से तुम वहां रह रहे हो, तुमने बहुत ग्रोथ की। बोले मैंने बहुत ग्रोथ की है। और मैंने कहा ये सब कुछ कब हुआ? शादी के बाद। बोला हाँ बात सही कह रहे हैं। मैंने कहा जैसे ही शादी हुई ग्रोथ हुई ना? बोले जैसे ही शादी हुई उसके बाद तो ग्रोथ होती ही चली गई। ऐसी ग्रोथ हुई कि मैं इंडिया फॉरेन आके कनाडा में रहता हूँ, मेरी ग्रोथ हो गई। मैंने कहा यही चीज आपको समझनी है। आप तुरंत के तुरंत उस कंपनी में चेयरमैन या जो डायरेक्टर की पोजीशन है अपनी वाइफ को दे दो। वो सर ये कैसे? मैंने कहा आप दे दो और देखो फिर कैसे काम होता है। उधर फौरन उस अपने बिजनेस के जो हेड पोजीशन थी, जो मेन पर्सन था जिसको क्लाइंट से कनेक्ट करना था, बात करनी थी, उसमें पोजीशन पे उसने वाइफ को डाल दिया। अब हुआ क्या, जैसे ही उसने डाला उसके बाद चीजें जो है चलने लगी। फिर मतलब धीरे 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 ग्रोथ होने लगी। अब उसके पास मेरा फोन आता है, कहता है कि सर ये तो बड़ा कमाल हुआ, कमाल हो गया। कमाल हो, ये तो बहुत सिंपल, बहुत अब ये रेमेडी है ना? तो हर किसी के नहीं होता कि हर किसी के नाम से बिजनेस चलेगा। आप बिजनेस किसी के भी नाम से घर में जो बहुत अच्छा है उसके नाम से कर सकते हो। बेसिकली आप उसकी पहले कुंडली चेक कराओ। कुंडली चेक कराओगे आपके इजी रहेगा। लोग क्या करते हैं कि पैसा लगाते जाते हैं, डूब जाता है, फिर कहते हैं यार वो नुकसान। बहुत सिंपल है। एस्ट्रोलॉजी मैजिक नहीं है, एक ये तरीका है आपको ये बताने के लिए भाई देखो ये सिचुएशन है, इसके हिसाब से काम करो। अगर आप उसके हिसाब से अपने एक्शन रिलीज अलाइन कर लोगे, आप देखो कैसे ग्रोथ नहीं होती, कैसे ग्रोथ होगी। अगर बात करें हम राशियों की, मतलब राशियों की, आपने बताया जैसे कि अगर
महिलाएं हैं पूरी इसके लाइफ में आ जाए शादी करने के बाद उनकी ग्रोथ होती है। तो अगर राशियों की बात करें तो कौन सी राशियां वाली लड़कियां भाग्यशाली होती है ताकि अपनी हस्बैंड शादी के बाद अपनी हस्बैंड की तरक्की हो? देखिए क्या होता है कि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरह से फ्रेम करता हूँ। राशियां जो जो ये राशि चाहे लड़की हो लड़का हो सबके लिए एक ही तरह काम करती है। अच्छा। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम्म। कि वो लड़की है लड़का है। बेसिकली इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर कुंडली का आपकी कुंडली में 7th हाउस का कॉम्बिनेशन 9th से बन रहा हो, अच्छा। हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि देखिए राशियां कोई भी खराब नहीं होती, राशियां कोई भी खराब नहीं होती। तुला राशि, वृष राशि, ये वो राशि होती है जो शुक्र की राशि होती है, वाकई लगी अच्छी होती है बाय डिफॉल्ट। ये इनको वीनस ने आशीर्वाद दे रखा है कि भाई तुम्हें तो चीजें अच्छी मिलेंगी मिलेंगी। हाँ। अब बात करता है, इस पे डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है, मतलब उसका 7th का लॉर्ड 9th का लॉर्ड कैसे अच्छा है। मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में, किसी लड़की की कुंडली में, आप किसी लड़की की कुंडली देखते उसकी कुंडली में 9th हाउस में वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, और वीनस लगन का तुला राशि का लग्नेश है, 9th में बैठा हुआ है, बहुत लकी शायद लड़की है। अच्छा। इसका मतलब देखते समझ में आ जाएगा कि इसकी आती तरक्की होगी। वीनस आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, तुला राशि का है या कह लीजिए मेष राशि है, और तुला 2nd हाउस में बैठा हुआ है वीनस, देखते ही समझ में आ जाएगा कि लड़की के यहाँ ही ग्रोथ होगी। अच्छा। बहुत बहुत सिंपल सी है, आप कुंडली में आराम से देख सकते हो कि अरे ये तो लड़की, ऐसी लड़की या ऐसे लड़के से शादी, ऐसा नहीं कि लड़की स्पेसिफिक है, ऐसे लड़के से भी आप शादी कर रहे हो, लड़की लड़के से शादी कर रही है, लड़का लड़की से हो रहा है, तो इस तरह भी आप देख सकते हो कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए सक्सेसफुल होगा, क्या मुझे ग्रोथ मिलेगी। बहुत सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं। आप चार्ट उठाइए, 2nd हाउस में वीनस है या 9th हाउस में वीनस है, या 2nd हाउस में आपका बहुत लकी है या आपका 3rd हाउस बहुत लकी है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है लकी होता ही होता है। वीनस की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। अच्छा, एक और मेरे पास जो बहुत लोग आते हैं कि कहते हैं कि लोग कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ, चीजें मिलती हैं। आप बोल रहे हैं लोग बहुत मेहनत का घर होता है तीसरा। देखिए मेहनत अलग होती है, भाग्य अलग होता है। मेहनत कौन सा घर करवाता है? तीसरा। और भाग्य कौन सा होता है? 9th। भाग्य मतलब जिसे हम लक कहते हैं, 10% लक हमारे 90% जो हमारा कर्म है उस पर भारी होता है। कैसे? 3rd हाउस में बैठा हुआ कोई नेगेटिव प्लेनेट कौन कौन से होते हैं? जैसे शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, ये इनकी दृष्टि पड़ गई। शनि बैठ गया तो भैया आपको इतनी मेहनत कराएगा, मेहनत के जब आप तब जाओगे तब आपका भाग्योदय होगा। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस जहां होता है उसके 7th, उसके जस्ट सामने 9th हाउस होता है। मतलब व्यक्ति मेहनत करेगा, ग्रो करेगा, मेहनत करेगा, ग्रो करेगा। अब यहाँ पे स्टोरी चेंज हो जाती है। इसी हाउस में अगर जुपिटर बैठ जाए 3rd हाउस में, चंद्रमा बैठ जाए, बुध बैठ जाए, ऐसा आदमी मेहनत नहीं करेगा। अच्छा। इसको अपने आप मिलेगा। अच्छा। आप कुंडली चेक कर लो, मैं बता रहा हूँ, गारंटी है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोग बड़े लकी होते हैं, बहुत लकी होते हैं, इनके काम अपने आप होते हैं। जिसकी कुंडली में 3rd हाउस में जुपिटर बैठा है या वीनस बैठा है या चंद्रमा बैठा है, ऐसे लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं। किस्मत आएगी, आओ जी ये ले लो, ये ले लो, आओ जी ले लो, अपने आप चल के आएगी। क्यों? क्योंकि वीनस और क्योंकि जुपिटर या सैटर्न, वीनस या बुध, इनकी दृष्टि जहां पड़ रही होती है उस हाउस को शुभ कर देते हैं। और वीनस जुपिटर तो बहुत ज्यादा, जुपिटर अगर 3rd हाउस में है, क्योंकि 9th हाउस कौन सा हो गया? किस्मत का हो गया, भाग्य का हो गया। मतलब चीजें अपने आप आएंगी, चल के आएंगी, ठीक है, वहां आपको मेहनत नहीं करनी। और ऐसा व्यक्ति हार्डवर्क करेगा ही नहीं, कोई भी हार्डवर्क, मतलब उसे आराम से चीजें चाहिए अपने आप। और उसको आपने देखा होगा यार ये तो कुछ करता ही नहीं, अपने आप मिलता है इसको। तो यार इसने तो लोगों को कहता सुना होगा यार इसने तो कुछ किया ही नहीं, थोड़ा बहुत किया, देखो कितने बड़े। ये वो लोग होते हैं जिनके 3rd हाउस में
जो शुभ प्लैनेट होते हैं वो बैठे होते हैं। हम्म, अच्छा, एक और गजब की चीज बताता हूँ। बिल्कुल। लोग कहते हैं कि हमारा तो भाग ही खराब है, किस्मत ही खराब है, और जबकि किस्मत को सही करना बहुत आसान है। अच्छा, बहुत। कैसे? आपको तो मैक्सिमम लोग मंदिर जाते ही नहीं है। आप लोग जाते हैं? हम जाते हैं मंदिर। जाते हैं, बहुत हाँ अच्छा है। हाँ। आप सिर्फ अगर हफ्ते में एक दिन मंदिर जाओ ना धर्म स्थान पे, आपको 9th हाउस स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा। आपको 9th हाउस कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम्म 9th हाउस को स्ट्रांग करने का सिंपल तरीका है ना, आप ये सिंपल सी रेमेडी है, आप मंदिर जाते रहो, आपका भाग्य मजबूत, और आपके काम देखिए कितने फर्स्ट क्लास चलेंगे, और आपकी किस्मत एकदम से ग्रो कर दी जाएगी। तो आप ये रेमेडी बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जो मंदिर जाता हो हफ्ते में एक बार, उसकी लाइफ ग्रो ना करे, उसकी ग्रो होगी, उसकी किस्मत में सब चीज मिलेगा। सर एक मैंने सुना है कि जैसे आपने लक की बात की थी, तो जो सूर्य और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत शानदार बताया जाता है। सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन तो जबरदस्त होता है। देखिए, सूर्य के किसके होते हैं? सूर्य होते हैं राजा, राजा। मंगल होते हैं सेनापति। हाँ। सेनापति। जब भी सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में होगा ही होगा, 101%। और अगर गवर्नमेंट जॉब में ना भी होगा तो बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट से लिंक करके काम कर रहा होगा। मंगल शौर्य के कारक है, मंगल ऊर्जा के कारक है। जब भी मंगल आपका उच्च का होगा, 10th नंबर जहां लिखा है, और यहाँ पे 1 4 7 10 में बैठा होगा, ऐसा व्यक्ति 100% पुलिस में होगा, अच्छा। आर्मी में होगा। और अगर वो 10 नंबर लिखा हुआ है और वो किसी भी तरह से दूषित नहीं है, और सूर्य को उसका साथ दे दे, साथ में सूर्य भी उच्च के हो जाए, सूर्य के साथ बैठ जाए, तो और व्यक्ति का जुपिटर भी थोड़ा बैलेंस हो जाता है, तो व्यक्ति 100% आईएएस या आईपीएस या ऑफिसर रैंक की लेवल में जॉब होगा ही होगा। अच्छा। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, मेरे पास बिल्कुल। एक बच्चा आया, बिल्कुल। ठीक है, वो गोरखपुर का बच्चा था। उसने मुझे कुंडली दिखाई, बहुत 2-3 साल से वो परेशान था, और दिल्ली में रह के ही तैयारी कर रहा था, मालवीय नगर में। 3 बार उसने 3 बार प्रैक्टिस की, और मतलब आईएएस का एग्जाम दिया। उसने मुझे 3 बार फेल। उसने मुझे अभी हाल ही में उसने कॉल किया, उसने मुझे बताया कि सर मुझे ना मैं बड़ा फर्स्ट ईयर था, वही जॉब नहीं लग रही है, क्या मैं कभी नौकरी कर पाऊंगा? मतलब मुझे बहुत सिविल सर्विस में जाना है, मैं कर पाऊंगा? तो आप विश्वास जानिए, मैंने उसकी कुंडली देखते ही मुझे समझ में आ गया। मैंने कहा बेटा तो इस बार एग्जाम दे। अभी वो एग्जाम दे रहा है, उसे उसका प्री क्लियर हो चुका था इसमें, अब ये फाइनल एग्जाम है। उसे कहा, मैंने कहा तू इस बार एग्जाम दे, तेरा सिलेक्शन 100% होगा। उसका कॉम्बिनेशन तो गजब का कॉम्बिनेशन था। मतलब बच्चा इतना खुश हुआ तो भरोसा ही नहीं हो रहा था। मैं बोला कि सर अभी तक क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा अभी तक तो उसकी गुरु में वो एक्टिवेट ही नहीं हुए थे, और इसी 15 सितंबर से उसके ग्रह एक्टिवेट हुए हैं, और वो मतलब बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है। अब उसकी सिलेक्शन 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर सूर्य, जुपिटर और इधर आपके मंगल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन 10th हाउस से बन रहा है। 10th हाउस अच्छा। हमारी उच्च श्रेणी की जॉब होती है, ऊपर की लेवल की अच्छी जॉब, और ये तीनों ग्रह अगर कहीं 10th हाउस से कनेक्ट कर जाए तो 100% व्यक्ति बहुत अच्छी जॉब में जाएगा, मतलब सिविल सर्विसेज, आईपीएस रहेंगे। अगर मंगल इन्वॉल्व है तो आईपीएस होगा, और अगर मंगल इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ सूर्य और जुपिटर है, तो व्यक्ति मतलब आईएएस या एडमिनिस्ट्रेटिव, जुपिटर एडमिनिस्ट्रेटिव देते हैं। मंगल जहां आ गया तो इसका मतलब या तो व्यक्ति सेना में टॉप पोजीशन पे होगा, या फिर आपके पुलिस में किसी वर्दी जरूर होगी, मतलब वर्दी वाले जॉब वो वर्दी वाले करना जॉब। चाहेगा। तो ये बड़ी खास बात होती है, मंगल और सूर्य कॉम्बिनेशन जबरदस्त होता है। सर अगर हम, जैसे आपने रेमेडी भी दी थी दान की, कि कहीं हम दान करें, तो बहुत सारे जो बड़े बिजनेसमैन हैं, मैंने भी देखा है कि लोग क्या कि एनजीओज में या आश्रमों में दान देते हैं। तो जब हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे तो आपने बताया कि वस्टकारा फाउंडेशन नाम से आपका एनजीओ, तो उसमें बहुत जैसे डोनेशन देते हैं, दान देते हैं, तो वहाँ क्या उस चीज़ का लाभ मिलता है, या फिर मतलब क्या एनजीओज का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी से भी है? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी तो धर्म जो स्थान है वो है, और लोग धर्म को प्रमोट करते हैं वहाँ पे। देखिए,
दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम्म, ग्रहों का निवारण कुंडली के अंदर कई तरीके से होता है। पहला तो एक होता है मंत्र जाप से, दूसरा होता है दान करने से, राइट। अब कुछ लोग क्या होता है कि अब दान कहाँ करें। बेसिकली आप जो एनजीओ होता है वहां पे आप डेफिनेटली डोनेट कर सकते हो। हाँ, मेरा भी अपना एक एनजीओ है जिसका नाम है वस्टकारा फाउंडेशन, और यहाँ पे बहुत सारे लोग डोनेट करते हैं। बेसिकली हम जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वस्टकारा फाउंडेशन, वो जो डिसेबिलिटी के लोग होते हैं उनके लिए काम करती है। जो भी डोनेशन आता है उनके हेल्प करती है, उनके पढ़ाई लिखाई वगैरह के लिए, सो दैट उनको अपलिफ्टमेंट कर सकें। हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी काम करते हैं उसके अंदर। वो कब कहाँ से आता है? डोनेशन से आता है। बेसिकली जब हम डोनेट करते हैं, जब हम कुछ चीज़ देते हैं तो हमारे भाव जुड़ते हैं उससे, राइट। और जब हम कोई चीज देते हैं तो हम उस जिस भी पर्पज से दे रहे हैं, जो जिस भी काम के लिए दे रहे हैं, उससे संबंधित ग्रह बैलेंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो शनि होते हैं वो किसके कारक होते हैं? वो डिसेबिलिटी को भी दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई चीज डिसेबल है या कोई किसी भी डिसेबिलिटी को से ग्रसित है, किसी को देखने में चैलेंज है, आईज की प्रॉब्लम है, किसी को चल नहीं पाता, या कुछ भी एज ए फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो अगर आप उस नोबल क्लॉज के लिए भी अगर आप पे कर रहे हो, तो आपने तो दान कर दिया बेसिकली, राइट। तो उसको उस डोनेशन से फिर उन बच्चों के लिए हेल्प होती है, उनके लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, तो वो दान भी आपको बिल्कुल लाभ देता है वैसे ही। तो आजकल कभी कभी हमें होता है कि हम कहाँ दें, तो बहुत सारे डोनेशंस, जैसे ये है हमारी वस्टकारा फाउंडेशन है, आप इसमें डोनेट कर सकते हैं। इसे बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसमें डोनेट करने से क्या होता है कि हम लोग बच्चों के लिए, डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए काम करते हैं। तो डोनेशंस देना हमेशा अच्छा होता है। बेसिकली आप गांव अगर मंदिर में भी जाके डोनेट करते हो तो वो भी डोनेशन ही तो है। आप मंदिर में कुछ देते हो वो भी डोनेशन है। हाँ बिल्कुल। तो पैसा जो आप देते हो वो रिटर्न आता है। डोनेशंस में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाले को दे दिया। अरे मैंने मैंने लोगों को देखा है कि लोग कहेंगे यार आप ना कोई भी मांगने वाला आता है आप उनको दे देते हो। भाई ठीक है, आपने दे दिया। अब वो पात्र था नहीं था मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा भाव आया, मैंने उसको दे दिया। तो उसको देने से आपके ग्रह बैलेंस हो रहे हैं। अब वो पात्र था नहीं था, उसने झूठ बोला नहीं बोला, ये उसकी गलती है, ये उसका कर्म है। मेरा कर्म क्या है? शनि है कर्म के कारक। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल देंगे। तो बेसिकली अगर आपका भाव आया, आपने देखा किसी को पीड़ित है, कोई दिक्कत है किसी को, आपने उसको पैसा, आपने किसी भी रूप में, आपने चाहे खाने के रूप में, चाहे पैसे के रूप में, चाहे कपड़े के रूप में आपने पैसा डोनेट किया, तो आपके बैलेंस हो रहे। तो हमेशा दान देना चाहिए। दान वाली प्रवृत्ति हमेशा होनी चाहिए। आपने देखा कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो राजा या महाराजा बहुत पहले समय में जो हुआ करते थे, वो दान करते थे। वो मतलब उनका नियम था, वो अपने जब भी यज्ञ करा रहे हैं, कुछ भी होता था, वो तुरंत डोनेट करते थे। क्यों करते थे? डोनेट करने से ग्रह बैलेंस होते हैं कुंडली के अंदर। बहुत सिंपल रेमेडी है। लोग सबसे पहले देखें कहीं ऐसा तो नहीं ये झूठ बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा खा जाएगा। ये आपका काम नहीं है। आपने किसी को दे दिया, आपने अपना कर्म कर दिया। हाँ चाहे वो किसी को हो या अब आपने वो अपना कर्म कर अब जिसके पास गया है ये उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो जाने ही है। हाँ, उसको कैसे यूज करता है, उसको सही जगह देता भी है कि नहीं देता, ये उस पर डिपेंड करता है। तो डोनेशन जरूर करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि एनजीओ का, बिल्कुल आप सारे एनजीओ जो भी हैं आप उसको अपने हिसाब से डोनेट जरूर करो, और करना चाहिए। जैसे कि वो लोग अगर उसकी तरफ लगाते नहीं लगाते, उनका कर्म है, आपका मैटर नहीं। आप कभी भी रोड पे भी जाते हो तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं आपको, ठीक है। मुझसे लोग कहते हैं कि यार ये लोग भी भीख मांग रहे हैं, ठीक है, वो हम उसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो जो नीडी है उनको आपको दान जरूर देना चाहिए। ये आपकी हैबिट में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपए दो, आप 50,000 रुपए दो, क्या पता आपके जो भी आपको सामर्थ्य हो वो जरूर देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये एस्ट्रोलॉजी का मेन कनेक्शन है इसका। तो बिल्कुल करना चाहिए। और इससे सभी ग्रह मजबूत भी होते हैं। इससे ग्रह मजबूत होते हैं। आप अगर किसी बच्चे की पढ़ाई का पैसा दे रहे हो तो कौन से ग्रह मजबूत होंगे बताइए? आप बताओ।
अगर रह रहे तो बुध मजबूत हो जाए। हाँ, बुध बृहस्पति। बुध मजबूत, आपने पैसा किसी बच्चे के पढ़ाई में दे दिया हम्म तो बुध मजबूत, हम्म तो आपका बिजनेस अच्छा, हम्म आपके पास इनकम आने लगेगी। हम्म सिंपल सा कनेक्शन है। आपने किसी डिसेबिलिटी सेक्शन में किसी भी रूप में दान किया, पैसा दिया, चाहे ऐसे भी दिया आपने, चाहे उनको खाने को दिया या उनकी हेल्प की, बेसिकली जैसे ही आपने दिया, आपके कैसे क्या मजबूत, शनि मजबूत, शनि मजबूत। आपकी कुंडली में शनि बैलेंस होते जाएंगे, शनि से संबंधित जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मत देखो कि हम पता नहीं वो जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं उसको मिलेगा। आपके पास सामर्थ्य है तो आप जरूर करो, ये आपके हैबिट में होना चाहिए। ये मत देखिए कि यार वो तो देता नहीं है, आपका ये अपना कर्म, आपका अपना कर्म है, आपने दे दिया, आपके पास था, आपने दे दिया, आपको उसका रिटर्न मिलेगा। और ऐसे ही आप किसी मतलब कन्या की शादी में जैसे ही दान करते हैं, हाँ, आपके वीनस मजबूत, आपके बुध मजबूत, सबसे बड़ा दान बताया, बहुत बड़ा दान का। लोग कन्यादान करते हैं कि नहीं, कन्यादान में आप लोग जाते हो, शादी में हाँ, देते हैं, ठीक है। ये वो नहीं होता है कि हम खाने जा रहे हैं तो पैसे दे, कन्यादान है बहुत बड़ा। आप भले ही वहां पे शादी में ना जाएं, लेकिन आपका दान जरूर जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके मरकरी अच्छे, आपके वीनस अच्छे, कितना सिंपल सी बात है ना। अब होता क्या है कि हमारे घर में भी लोग होते हैं, काम हाँ। करने आते हैं, है ना, तो उनको भी सेम चीज, उनके साथ भी आपको उनके साथ भी ऐसी बिहेव होना चाहिए। तो दान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना चाहिए। सबसे बड़ा दान बताया गया है करना। कन्यादान तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको दूसरी तरीके से देखते हैं। लोग सोचते हैं कि यार बुलाया है, जाना है, अरे खाना खाने जा रहे हैं, नहीं, आप खाना खाने मत जाओ, लेकिन आपका दान जरूर जाना चाहिए। और एक और बात, आप लोगों ने बहुत बात सुना होगा कि लोग भंडारा खाने का सबका शौक होता है। बिल्कुल हमारा यह है। खाते ना, लोग क्या करते हैं, बहुत शौक होते हैं, भंडारा बन रहा है, ठीक है, तो खाते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, सब जगह वैसे भंडारा खाना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप खाते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जहां दान करो जिस भंडारे में, वहां कभी मत खाओ। भंडारे में दो चीज जरूर कुछ ना दान करो, नमक तो जरूर दान करो। अच्छा। नमक आपको नियम होना चाहिए, जहां भंडारा चल रहा है फौरन नमक खरीदो, नमक दान करो। नमक खरीदोगे और दान करोगे, अब ऐसा नहीं कि आपने नमक वहां दान किया और खाना खाने बैठ गए वहीं पे, वो नहीं लगेगा। वो तो अपने लिए कर दिया ना। नमक जो होता है सीधा कनेक्शन मंगल से होता है, सीधा कनेक्शन वीनस से होता है। जैसे ही आप दान करोगे, आपकी कुंडली के अंदर मंगल और वीनस बैलेंस हो जाए, पैसा आना लग जाएगा। पैसे की करके देखिए, ये अपने रूटीन में होना चाहिए। ये वो रेमेडी है जिनको आपको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके रखना चाहिए कि भैया मुझे ये करना ही करना है, ठीक है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है। हाँ जी। और एक और रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या होता है कि लोग मंगल की एक और रेमेडी होती है, जो प्रसाद चढ़ा के आते हैं ना लोग, प्रसाद मंगलवार का प्रसाद चढ़ाते हैं, जनरली क्या करते हैं, आते हैं खुद ही खा लेते हैं, ठीक है, खुद खा लेते हैं, देते भी है। हमेशा जब भी प्रसाद चढ़ाओ, कोशिश करो मंगलवार का प्रसाद आप जो बिल में रहने वाले जानवर होते हैं, जैसे कि चींटियां हो गए, चूहे हो गए, वहां पे जरूर डालो। आपका प्रसाद जैसे जैसे जाता जाएगा, आपके कर्ज उतर जाएंगे। अच्छा। कितनी सिंपल रेमेडी है। आपको कर्ज उतर रहा है, कर्ज है आपके पास, आप मंगलवार को जाइए, मंगलवार को प्रसाद चढ़ाइए हनुमान जी को, वहां पे हनुमान जी के 7 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और प्रसाद चढ़ाइए, और उस प्रसाद को वो सब जगह डाल दीजिए जहाँ पे चींटे हों, जहाँ पे चूहे रहते हो, उस बिल में डाल दीजिए। अब देखिए, अब ये करके देखिए, अब लगातार 7 मंगलवार कैसे नहीं उतरता आपके कर्ज, बिल्कुल उतरेगा। करने की देखिए इच्छा होनी चाहिए। आप इसको तरीके से आप करोगे, रेगुलर करते रहो, कर्ज उतरेगा उतरेगा। कि बहुत सिंपल रेमेडी। ये जो आपने बताई है तो रेमेडी के हिसाब से ले भी नहीं सकती है, तो रूटीन में आना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिनको आपको रूटीन में होना चाहिए। अब आप बताइए कि अगर आप ये रूटीन में करते हो, आपने देखा होगा कि हमारे जो पूर्वज होते थे, वो क्या करते थे, जो हमारे आज भी राजस्थान में चले जाइए तो जो बड़ी बुजुर्ग औरतें होती हैं, वो क्या करती है, वो सुबह अगर पानी वानी लेने जाते तो क्या होते, वो हाथ में बाजरा वगैरह रखती, आटा रखती, रास्ते में जा रही है,
चींटियों को डालते हुए चले हाँ हमारे वहाँ वो होता है। कबूतरों ठीक है, को मोर कबूतर को बाजरा डालते चले जाएंगे, हम्म, कोई भी अनाज डालते चले जाएंगे। इससे उनके होता क्या है? हाँ इससे ये होता है कि आपके अन्न की बरकत होती है। हम्म चींटियां खाती हैं तो आपके पास धन की कमी नहीं होती। ये रूटीन है। हम्म आपके राहु बैलेंस, हम्म, आपके केतु बैलेंस। हम्म राहु केतु क्या करते हैं? यही तांडव मचाते हैं। हाँ बिल्कुल रूटीन होता है। जैसे मेरे नानी जी का ये रूटीन है कि रात की बची हुई रोटियां जो होती हैं वो कुत्तों को डालेंगी पहले, बिल्कुल डॉग्स को, और फिर जो बाजरा होता है वो कबूतरों को डालेंगी और मोर को भी डालेंगी कि बिल्कुल जाती हैं वहां तक डालने कमाल। के लिए। ये रूटीन में है चीजें उनके, अब और फिर वो मंदिर में जाती हैं। दुश्मन परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहे हैं ना आपका, हम्म। कमाल की रेमेडी है, बहुत जबरदस्त। ना दुश्मन अगर सरेंडर कर दे तो ना आपकी बचाओ तो मैं नाम बदल देना। अच्छा आप सिंपल क्या करो कि डॉग होते हैं आजकल, तो डॉग्स बहुत आजकल कुछ नया ही के चल रहा है, लेकिन डॉग्स हमारे आसपास होते ही हैं। ठीक है, आप डॉग्स को रोटी में हल्का सा, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के खिलाना शुरू कर दो। डॉग्स के साथ, अपने घर वाले डॉग्स नहीं, जो गली बाहर कुत्ते के, रहते हैं, हाँ। उनके साथ दोस्ती कर लो। जितनी आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप होगी, आपके दुश्मन फटक ही नहीं सकते। बिल्कुल आपका कुछ हो ही नहीं सकता नेगेटिव, आपका वो बाल बाका भी नहीं करेंगे। और अगर ये काला कुत्ता है तब तो समझ लीजिए कमाल का। क्यों? क्योंकि कुत्ता कारक होता है केतु का। केतु का। और आपने इन कुत्तों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। उन्हें आपकी ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आपके दुश्मन फटकेंगे ही नहीं। कितना बढ़िया है। ये रूटीन है। हाँ रूटीन में आप कर लो तो आप देखो कितना बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये वो रेमेडी है जिनको आप अपनी लाइफ में ला सकते हो और रेगुलर उसमें डाल सकते हो। रेगुलर करोगे आपको लाभ होता है। सर एक चीज़ है, कई बार होता है कि जॉब अचानक चली जाती है और बिजनेस जो होता है वो स्टक हो जाता है। दुकानें, जो लोग दुकानें करते हैं उनका या जिगजैग पैटर्न चलता है कि कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो उसका क्या कारण है? कौन से ग्रह जो है या कौन से मतलब हाउसेस है उनमें वो बैठते हैं, बिल्कुल, या और उनकी रेमेडीज? बहुत सही भी। देखिए क्या होता है कि अचानक आने वाली प्रॉब्लम कौन सी होती है? अचानक जब हमारी प्रॉब्लम आती है तो बेसिकली इसमें रोल किसका होता है? राहु का। राहु मीन्स अचानक, सडन। ठीक है, आप उसके आगे लिख सकते हो इज इक्वल टू सडन। कुंडली का 8वां खाना अचानक। जब भी आपकी कुंडली में आपको अचानक कोई प्रॉब्लम आए तो आपको दिमाग में जाना चाहिए कि राहु आ गए, या फिर 8वें खाने में राहु का असर आ गया, राहु या 8वां खाना एक्टिवेट हो गया किसी भी तरह से। या तो कोई ग्रह की दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, महादशा आ गई, कोई नेगेटिव प्लेनेट की आ गई तो प्रॉब्लम है। तो कुंडली तो इसलिए तो सबसे पहले हम कहते हैं कि कुंडली का एनालिसिस समय समय पर कराते रहना चाहिए। ये हैबिट होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट 6 महीने में, साल भर में, जब आपका बर्थ होता है उस समय आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराओ। साल का, कि अब साल में कि मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या होने वाला, तो इससे आप उसकी रेमेडी कर सको। अब लोग करते क्या है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है उस समय आते हैं कि रोज रेमेडी कर दो। उस समय नहीं होता, अचानक से चीजें नहीं बदलती हैं, धीरे धीरे होती है। लेकिन अगर आप उन चीजों को पहले से देख लो तो जैसे क्या हुआ, चलता चलता बिजनेस रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ? राहु। आपकी जॉब थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी, अचानक से आपका मैनेजर खटपट हुआ, जॉब चली गई। इसका मतलब आपके 10th हाउस और 8th हाउस का कनेक्शन बना और अचानक से आपकी जॉब गई। जब भी कभी कोई चीज अचानक होती है लाइफ में तो वहां हमेशा राहु इन्वॉल्व होगा या कुंडली का 8वां खाना एक्टिव होगा। तो आपको सिंपल तरीका है कि इनको हमेशा बैलेंस रखो। कुंडली में ना भी पता हो आपको कोई भी चीज, मैं बहुत अच्छी से मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ, आप ये करो हमेशा। आपको नहीं पता कि मुझे नहीं पता मेरी कुंडली क्या कहती है, ठीक है, आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि आप मंगलवार, शनिवार को, ये वो 2 दिन हैं जो आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं या आपके घर में काम करने वाले, आप उनको जरूर कुछ ना कुछ खिलाओ। उनको समय समय पर उनकी मदद करते रहो, उनकी हेल्प करो, उनको खाने पीने को ये चीज दो। आप जितना देखोगे आपको राहु बैलेंस, शनि बैलेंस, आपको आएगी नहीं प्रॉब्लम।
आपको प्रॉब्लम आएगी और कैसे सॉर्ट आउट होगी वो पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन चीज है, कॉमन रेमेडीज। कॉमन चीज है। अब लोग क्या करते हैं कि जो घर में काम करते हैं उनके साथ आपका बिहेव अच्छा नहीं है, बिहेव अच्छा उनको ही आपने पीड़ित दे, वो लोग आपके बेसिकली आपके शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, राहु को रिप्रेजेंट। जो भी नौकरी करने वाला व्यक्ति है, चाहे आप किसी भी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप किसी के अंडर भी काम कर रहे हो, वो शनि है, समझिए शनि है। अब शनि वाले व्यक्ति को जब तक आप उसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करोगे, उसके साथ समय पर उसको सैलरी नहीं दोगे, उसके साथ बर्ताव अच्छा नहीं करोगे, आपके शनि पीड़ित रहेंगे। अच्छा और शनि खराब आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको ना तो सुख मिलेगा ना प्रॉपर्टी मिलेगी, और आपके हर चीज में प्रॉब्लम। क्यों? शनि नौकरी के कारक है, आपको नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। शनि 11th हाउस के भी कारक है, 10th हाउस के भी कारक, नौकरी में प्रॉब्लम, लाभ नहीं होगा, मतलब रेगुलर इनकम रुक जाएगी। तो अगर आप किसी दुकान है या फिर आप कोई ऐसा अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं, आपको अपने लेबर व्यक्ति से बहुत अच्छा बिहेव करना है, उसे समय समय पर जो भी उसकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स है टाइम से पूरी करनी है, सो दैट आपका शनि बैलेंस रहे। सिंपल कर्म है, आप इसको अगर अपनी रूटीन में रखते, अपने आप ही बैलेंस, अपने आप ही आपकी कुंडली ठीक हो जाएगी, इसमें कुछ करना ही नहीं है ना। तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये इनमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि आपको कुछ अलग से कुछ करना है ना। तो ये है जो का सारा किया जा सकता। तो काफ़ी टाइम हो रहा है वैसे तो सर, और पॉडकास्ट के अंत की ओर जा रहे हैं। तो अंत की ओर जाते जाते मैं आपसे कुछ रेमेडीज़ जो है वो छोटी छोटी रेमेडीज़ और लेना चाहूँगा, जैसे कि पैसा स्टक ना हो, किसी के पास पैसा फंस गया तो वो वापस आ जाए, या कहीं ना कहीं से हमारे पास पैसा आता रहे। पैसे के लिए 2-4 रेमेडीज़ जो है वो। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास पैसा स्टक हो, पैसा कहीं किसी के पास स्टक हो गया है तो वो वापसी आ जाए, मंगल को बैलेंस कीजिए भैया। मंगल के लिए आप सीधे मंगलवार का हनुमान जी का व्रत कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 7 बार हनुमान चालीसा कीजिए। जब भी जाइए मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए और बूंदी का प्रसाद चढ़ाइए। बूंदी का प्रसाद जितना बांटेंगे, जानवरों को, जो बिल वाले जानवर उनको बांटेंगे, आपके डूबा हुआ पैसा भी वापसी आ जाएगा, कर्ज भी उतर जाएगा। दूसरा, आपके पास पैसा नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, दान कीजिए, डोनेट, सिंपल डोनेट कीजिए। आप डोनेट कहीं भी कर सकते हो, आप मंदिर में कर सकते हो, आप किसी नीडी व्यक्ति को कर दो, आपको जरूर आएगा ही आएगा। ये डोनेशन की आपकी हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, हाँ ये आप जरूर देखो कि आप पात्र व्यक्ति को दे रहे हो, लेकिन आप डोनेट की हैबिट होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कुछ त्योहार होते हैं, दिवाली का टाइम हो गया, दिवाली का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस टाइम पर आपको कुछ रेमेडी जरूर करनी चाहिए। जैसे एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कमाल की है। आप जब भी पूजा करें, वहां पे लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कौड़ी ले लीजिए, मार्केट से 11 कौड़ी ले आइए, उसको, उस कौड़ी को रखिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, माँ लक्ष्मी की आरती कीजिए, पूजा कीजिए। उसमें कौड़ियों में लाल सिंदूर होता है, लाल सिंदूर डाल के उसको अपने पूजा स्थान पे रख दीजिए। आपके जो भी आपके काम में बरकत होगी ही होगी, आपके पैसा बढ़ेगा, साल भर तरक्की देगा आपको। बहुत सिंपल रेमेडी है ये दिवाली की। दिवाली की पूजा सिर्फ नॉर्मल पूजा नहीं है, ये पूरे साल की वो पैसों की ऊर्जा है जिसको आप एक्टिवेट कर सकते हो। जितना अच्छे से आप दिवाली बनाते हैं, दिवाली पटाखे फोड़ने की नहीं है, राइट? हम पटाखे फोड़ने, मतलब जितनी खुशहाली से आप दिवाली बनाते हो, जितने परिवार के साथ बैठ के बनाते हो, जितने अच्छे से पूजा करते हो, उतनी ही साल भर बरकत होती है। तो कभी भी हमें दिवाली का त्योहार मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वो त्योहार होता है जिसमें आपको पूरी साल आपके पास पैसे की आमदनी लगी ही रहेगी। और सिंपल सी रेमेडी है। 1-2 रेमेडी सब छोटी सी होती, स्वास्थ्य के लिए दीजिए कि मतलब हेल्थ हमारी अच्छी रहे। हाँ, अब जैसे हेल्थ के लिए क्या होता है कि अगर आपकी हेल्थ खराब है तो बहुत सिंपल सी चीज है, आप अपनी लाइफ में डेली रूटीन में ला सकते। जिनको दवाई नहीं लग रही उनके लिए कमाल की रेमेडी बता रहा हूँ। जब भी दवाई लो, हाथ पे रखो,
एक मंत्र बोलना है, 11 बार मंत्र बोलना है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत हनुमत वीरा। वीरा। कमाल का है ना। कमाल की है। बिल्कुल। हार्ट पे दवाई लो, हम्म, हनुमान जी को, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। हनुमत वीरा। ये हनुमान जी की हनुमान चालीसा के एक पंक्ति है। आप उसको ऐसे लेके जब दवाई लेते हो 11 बार बोलिए, दवाई लीजिए, देखिए कैसे रोग ठीक नहीं होता आपको, बिल्कुल। कैसे आपको तरक्की नहीं मिलती, कैसे आपकी बॉडी में ताकत नहीं आती। छोटी सी है ना। और एक और कमाल की रेमेडी, आप जब भी रात में सो, ठीक है, रात में सोइए, एक ग्लास सिरहाने रख लीजिए, उसमें पानी भर के रख लीजिए, सुबह उठिए, 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिए अपने ऊपर से, और किसी भी जल में, किसी भी पौधे में दे दीजिए। प्लस वो पेड़ उसका नहीं होना चाहिए, आपके केले का नहीं होना चाहिए, तुलसी का नहीं होना चाहिए, किसी में दे दीजिए, देखिए कितनी आपको लाभ मिलेगा उसका। कमाल की रेमेडी है। ये 2 रेमेडी ऐसी हैं जो आपके हेल्थ को बहुत स्ट्रांग करेगी और आपकी रूटीन में रहेगा, तो आपको हमेशा आपकी बॉडी में ताकत रहेगी। बिल्कुल। ये आपकी वैसे हैबिट में भी रहना चाहिए। जब भी आप कोई दवाई खा रहे हो, आप खाओ, उसका नेगेटिव असर नहीं होगा, दवाई का रिएक्शन नहीं होगा। आप करके देखिए, बहुत कमाल है। और बताइए अगर लाभ नहीं है। तो इन्हीं रेमेडीज के साथ मैं पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना अच्छा नॉलेज हमारे साथ साझा किया, हमारी ऑडियंस को इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज बताई, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। आशा करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा और आप मुझे दोबारा मौका दोगे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सर के साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सर की सारी डिटेल्स जो हैं वो दी जाएंगी आपको। अगर और आपको कोई प्रॉब्लम है तो सर के साथ आप साझा करके उसकी रेमेडीज पा सकते हैं। इतनी आसान और इतनी सरल रेमेडीज जो है सर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो धन्यवाद।